हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th जीवन की मौलिक इकाई का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी और कैसे की थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने स्वयं बनाए गए माइक्रोस्कोप से कॉर्क के पतले टुकड़े में कोशिकाओं को देखा और उन्हें कोशिका नाम दिया, जो लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ये हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग देखते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी जीवों की संरचना मतलब रचना कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, और जीवन की सभी क्रियाएं कोशिका स्तर पर होती है। कोशिकाएं जीवित रहने के लिए आवश्यक कार्य करती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पेज नंबर भी देखिएगा, पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से पेज नंबर से क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि ये आंतरिक क्वेश्चन का उत्तर है। क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो तथा पानी, ये सब जो पदार्थ होते हैं कोशिका झिल्ली के माध्यम से विसरण और परासरण नामक प्रक्रियाओं द्वारा कोशिका के अंदर और बाहर आते हैं। ठीक है, और इसका डिस्कशन हम लोग चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, परासरण किसे कहते हैं, ठीक है, और विसरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? देखिए, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देती है, जबकि अन्य पदार्थों को ये रोक देती है। मतलब सभी चीज़ों को ये ना तो अंदर आने देता है और ना ही बाहर जाने, मतलब ये कुछ पदार्थ को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट करना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग इसका अंतर देखना है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसे भरना है। तो हम देखते हैं कि पहला में कि इसका आकार जो होता है वो प्रायः कैसा होता है, छोटा, 1 से लगभग 10 माइक्रोमीटर, और केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम अस्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और ऐसे अस्पष्ट केंद्रक को में केवल क्रोमैटिन होते हैं और उसे केंद्रक काय कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम 1 होता है, उसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। अब आगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका, इसका आकार जो होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट, जो चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे 2 अंगक का नाम बता सकते हैं, ठीक है, जिसमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? और ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिड तथा माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसे अंगक हैं जिसमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, अर्थात इसमें अपना डीएनए होता है, और एक और चीज़ होता है राइबोसोम। ठीक है, डीएनए तथा अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? देखिए, ये सामान्य सी प्रक्रिया है कि अगर कोशिका जो है का संगठन भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि कोशिका का जो जितने भी कार्य होते हैं वो नहीं हो पाएगा और उससे कोशिका की मृत्यु हो सकती है या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती हम लोग थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, जो क्वेश्चन जैक बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए ये कैसा क्वेश्चन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।